सुहास की बातें सुनकर रिद्धिमा को यकीन हो गया था कि उसकी मां प्रिया की मौत का मिस्टर अक्षय मल्होत्रा से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। रिद्धिमा ने फौरन फैसला लेते हुए कहा, मैं अपनी मां को इंसाफ दिलाकर रहूंगी और इस इंसाफ की जंग को मैं थमने नहीं दूंगी। लेकिन फिर रिद्धिमा अचानक से चुप हो गई। रिद्धिमा नहीं जानती थी कि सुधा और मिहिर इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। भले ही उन दोनों ने हर कदम पर रिद्धिमा का साथ दिया था, पर वो इस बार उन्हें अपना साथ देने का नहीं बोल सकती थी। रिद्धिमा अपने आप के लिए उन्हें किसी अपने के खिलाफ नहीं खड़े होने दे सकती थी। माना कि सुधा और अक्षय का तलाक हो चुका था और माना कि मिहिर अपने पापा अक्षय मल्होत्रा से नफरत करता था, लेकिन फिर भी अक्षय के खिलाफ खड़ा होना उनके लिए तकलीफ की बात ही थी और जो बिल्कुल रिद्धिमा नहीं चाहती थी। लेकिन तभी सुधा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सही कहा तुमने रिद्धिमा, इंसाफ की जंग रुकनी नहीं चाहिए। जिस पर सुहास और रिद्धिमा हैरानी से सुधा को देखने लग गए। मिहिर ने गुस्से से कहा, जो इंसान गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व हो, ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी कंपनी में लगे आग के पीछे मिस्टर अक्षय मल्होत्रा का ही हाथ होगा। मिहिर को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा घटिया इंसान उसका बाप था। सुधा अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, अक्षय ने जो भी मेरे साथ किया, मैंने कभी उससे बदला लेने की नहीं सोची, लेकिन वो गैर कानूनी काम कर रहा है तो ये तो देश के साथ गद्दारी करने जैसा हुआ और अपना काम छुपाने के लिए वो किसी का खून करने के लिए भी नहीं सोच रहा। तो ऐसा इंसान माफी या दया के पात्र नहीं होता। जिसने खुद के बेटे की कंपनी में अपने फायदे के लिए आग लगवा दी हो, वो किसी के लायक नहीं। मिहिर ने एक नजर अपनी माँ की तरफ देखा। आज अपनी माँ के लिए उसके दिल में सम्मान 20 गुना बढ़ गया था। मिहिर ने निश्चय भरी आवाज में कहा, और इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं रिद्धिमा। ये मत समझना कि ये तुम्हारे अकेले की जंग है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जंग है। अक्षय मल्होत्रा ने अतीत में जो भी मेरे और मेरी माँ के साथ गलत किया है, उसका बदला अब उन्हें चुकाना होगा। रिद्धिमा की आंखों में सुधा और मिहिर की बात सुनकर आंसू आ गए। सुधा के हाथ पकड़ते हुए रिद्धिमा रोते हुए बोली, सुधा माँ, मैं आपको इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती। आपका यही कहना काफी है मेरे लिए, लेकिन आपको सच में मेरे लिए अपनों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं है। सुधा कुछ कहती ही इससे पहले मिहिर ने कहा, रिद्धिमा, बदला तुम्हारे अकेले का नहीं है। भले ही मैंने कभी ना कहा हो, लेकिन उन्होंने जो अतीत में मेरे और मेरी माँ के साथ किया है, उसके लिए बदले की आग मेरे सीने में भी हमेशा से थी। पर माँ की खातिर मैं चुप रहा, क्योंकि माँ ने मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कितनी मेहनत की है ये मैं जानता था, और कुछ करके मैं उस मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन अब अक्षय मल्होत्रा से जो भी था वो सब उन्होंने खत्म कर दिया है। मेरी कंपनी खत्म कर दी और उनकी वजह से मुझे एक फ्लैट बेचना पड़ा और मुझे जीरो से फिर से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ रही है, और ये सब उस अक्षय मल्होत्रा की वजह से हो रहा है। तो अब उन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। सुधा की आंखें भर आई। वो जानती थी कि मिहिर अपने पापा से नफरत करता था और कहीं ना कहीं उसने ये नफरत अपनी माँ के लिए दबा दी थी और वो इसे जाहिर नहीं होने देता था। लेकिन वो अपने पिता से इतनी नफरत करता था और बदला लेना चाहता था, ये जानकर सुधा को बहुत दुख हो रहा था। लेकिन सुधा ये भी जानती थी कि अक्षय इसी लायक था, और इसलिए सुधा ने भी फैसला लेते हुए कहा, पापों का घड़ा भरता है तो भगवान भी माफ नहीं करते, इसलिए अब अक्षय को और माफी नहीं मिलेगी। रिद्धिमा, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी माँ प्रिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। यह सुनकर रिद्धिमा ने सुधा को गले से लगा लिया। सुधा और रिद्धिमा रोते हुए एक दूसरे को संभालने की कोशिश करने लगे। सुधा और मिहिर की बातें सुनकर सुहास भी इमोशनल हो गया। सुहास अपने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए सुधा से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सुधा बहन जी, माफ कर दीजिए मुझे। कुछ दिन पहले जब आपने अपने और अक्षय मल्होत्रा के रिश्ते के बारे में बताया था, तो मुझे लगा था कि शायद आप और मिहिर हमारा साथ नहीं देंगे, और मैंने सोचा शायद आप रिद्धिमा को रोकने की कोशिश करेंगी, और इसलिए मैंने ये सब बातें उस दिन नहीं कही। मुझे माफ कर दीजिए सुधा बहन जी, माफ कर दीजिए मुझे।
सुधा ने सुहास के हाथ नीचे करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? ऐसे हाथ मत जोड़िए प्लीज। आप पहले हाथ नीचे कीजिए, और आपको मैंने बड़े भाई जैसा माना है। सुहास अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने भी आपको अपनी बहन ही माना है, लेकिन इस मामले में मैं स्वार्थी बन गया और सोचा सच छुपाना ही ठीक रहेगा। लेकिन सुधा और मिहिर सुहास की सिचुएशन समझ रहे थे। अगर सुहास की जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। इसलिए सुधा ने कहा, ऐसे मत कहिए भाई साहब, आपकी जगह पर कोई भी होता तो शायद ये बात छिपा कर ही रखता। तभी मिहिर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, रिद्धिमा, अब तुमने क्या फैसला लिया है? रिद्धिमा ने मिहिर के सवाल का जवाब दिए बगैर खुद ही उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या गौरव को भी अपने पापा का सच पता होगा? क्या उसे पता होगा कि उसके पापा गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व है? मिहिर सोच में पड़ गया। इस सवाल का जवाब तो उसे खुद भी नहीं पता था। गौरव ने रिद्धिमा की बहुत मदद की थी और इसलिए कोई भी ये सोचेगा कि गौरव कितना अच्छा इंसान था। लेकिन गौरव ने रिद्धिमा को प्रपोज भी किया था और इसलिए मिहिर को यह भी शक था कि गौरव सिर्फ रिद्धिमा के सामने अच्छे बनने का ढोंग कर रहा होगा। लेकिन मिहिर ये बात 100% श्योर होकर तो नहीं कह सकता था। इसलिए धीरे से मिहिर ने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए असमंजस में कहा, समझ नहीं आ रहा, शायद गौरव को सब पता हो या फिर हो सकता है कि वो सच से अनजान हो। लेकिन जिस तरह से अब एक्सीडेंट के समय गौरव ने रिद्धिमा की मदद की थी और जिस तरह गौरव अभी भी रिद्धिमा की मदद करने के लिए रिद्धिमा और निशांत को अपने घर में पनाह देना चाहता था, उससे रिद्धिमा का गौरव पर विश्वास बहुत पक्का हो गया था। और इसलिए रिद्धिमा ने विश्वास के साथ कहा, मुझे लगता है कि गौरव को इस बारे में नहीं पता होगा। गौरव एक बहुत अच्छा इंसान है और वो अपने पापा के बुरे कर्मों में उनका साथ नहीं देगा। मिहिर और बाकी सबको क्या कहना चाहिए समझ नहीं आ रहा। रिद्धिमा का गौरव पर यह विश्वास देख उन सबको खतरे का अंदेशा हो रहा था, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता। तभी सुहास ने फैसला सुनाते हुए कहा, बेटा, तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। पहले तुम गौरव को इनकार कर दो कि तुम उसके घर नहीं रह सकती। लेकिन तब तक रिद्धिमा ने भी दिल ही दिल में प्लान बना लिया था। अपना प्लान सबको बताते हुए रिद्धिमा ने कहा, पापा, मैं गौरव को इनकार नहीं करने वाली और मैं उसके घर जाऊंगी और यही सही तरीका होगा कि मैं मिस्टर अक्षय मल्होत्रा के खिलाफ सबूत ढूंढ सकूंगी और फिर मैं और निशांत ऋषित से सुरक्षित भी रहेंगे। सुहास ने परेशान होकर कहा, पर यह खतरनाक है और इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। सुधा ने भी सुहास को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ, सुहास भाई साहब सच कह रहे हैं। अगर उनमें से किसी को भी शक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन रिद्धिमा ने अपना फैसला ले लिया था, इसलिए वो निश्चय के साथ बोली, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी और अगर मैं अरोड़ा मेंशन में रह सकती हूँ तो मल्होत्रा हाउस में भी रह लूंगी। मिहिर ने भी रिद्धिमा को सपोर्ट करते हुए कहा, रिद्धिमा सही कह रही है, यही एक तरीका है, वो ऋषित से भी बच सकती है और अपना मकसद भी पूरा कर सकती है। अब सुहास और सुधा कुछ नहीं कह पाए। रिद्धिमा ने एक बार सबको गले लगाया और फिर निशांत को लेकर निकल पड़ी। दूसरी तरफ गौरव को कार में इंतजार करते हुए काफी वक्त हो गया था। गौरव ने डॉक्टर को अंदर जाते देखा तो फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आ गए, लेकिन रिद्धिमा अब तक नहीं आई थी। गौरव ने टेंशन से सोचते हुए खुद से कहा, कहीं ये सुधा और मिहिर कुछ करके रिद्धिमा को रोक न ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। गौरव यही सोचते हुए कार से उतरकर रिद्धिमा के घर में जाने ही वाला था कि उसे रिद्धिमा और निशांत साथ में बाहर आते हुए दिख गए। रिद्धिमा ने गौरव से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी गौरव, थोड़ी देर हो गई। तब तक रिद्धिमा के पीछे मिहिर भी वहां आ चुका था। गौरव ने फौरन कहा, अरे सॉरी की बात नहीं, वैसे सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? मैंने डॉक्टर को अंदर जाते हुए देखा था। रिद्धिमा ने जवाब देते हुए कहा, वो सुदामा थोड़ी स्ट्रेस में आ गई थी तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन अब वो ठीक हैं। ये सुनकर गौरव ने दिल ही दिल में खुद से ही कहा, अच्छा, तो सुधा और मिहिर ने ड्रामा कर ही लिया। और अच्छा हुआ रिद्धिमा ने अपना फैसला नहीं बदला। तभी रिद्धिमा ने गौरव की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे क्या हम तुम्हारे घर जाने से पहले अरोड़ा मेंशन जा सकते हैं? मुझे मेरा और निशांत का सामान वहां से लेना है। जिस पर गौरव ने हामी भरते हुए कहा,
हाँ बिल्कुल। फिर रिद्धिमा और निशांत गौरव की कार में बैठ गए। गौरव ने दिल ही दिल में सोचा कि अब जब वो ऋषित के सामने रिद्धिमा को अरोड़ा मेंशन से ले जाएगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। मिहिर उनकी कार के पीछे अपनी कार में आ रहा था। दूसरी तरफ अरोड़ा मेंशन में ऋषित अपने कमरे में चिल्लाते हुए जाग गया। ऋषित अपने बेड पर बैठा हुआ था। वो हाफ रहा था और पसीने में नहाया हुआ था। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वो एक सपना था। ऋषित को याद आया कि उसने सपने में देखा था कि रिद्धिमा और निशांत उससे दूर जा रहे थे। नहीं, वो इस सपने को हकीकत कभी नहीं बनने देगा। ऋषित को याद आया कि कल हॉस्पिटल में क्या हुआ था और कैसे रिद्धिमा को गलतफहमी हो गई थी कि ऋषित ने उसे मारने की कोशिश की थी। ऋषित ने फैसला लिया कि वो रिद्धिमा की गलतफहमी दूर करेगा और उसे रिद्धिमा से बात करनी होगी। ऋषित जल्दी से तैयार हो गया और अपने कमरे से बाहर आया। वो जल्दी से रिद्धिमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता था। उधर गौरव, रिद्धिमा और मिहिर तीनों ही अरोड़ा मेंशन में पहुंच गए। गौरव को रिद्धिमा के साथ देखकर अरुण हैरान रह गया। ऋषित को मिहिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर गौरव को रिद्धिमा के साथ देख वो इरिटेट हो गया। लेकिन ऋषित ने कुछ नहीं कहा क्योंकि रिद्धिमा पहले ही उसे गलत समझती थी और वो कुछ बोलकर उसे और नाराज नहीं करना चाहता था। और वैसे भी गौरव की मदद की वजह से ही रिद्धिमा टाइम पर हॉस्पिटल पहुंची थी। ऋषित ने फौरन रिद्धिमा को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, रितु मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। रिद्धिमा ने भी ऋषित को वार्निंग देते हुए कहा, ओह स्टॉप इट ऋषित, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी? अब और नहीं, मैं और निशांत एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। रिद्धिमा फौरन अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। ऋषित रिद्धिमा के पीछे आ गया और उसे समझाते हुए बोला, रितु प्लीज सुनो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। हम उस दिन डिनर पर जाने वाले थे और मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था। रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, दिल की बात? वाह, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते थे कि मेरी मौत का तुम्हें कितनी बेसब्री से इंतजार है? ऋषित ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, स्टॉप इट रिद्धिमा, तुम पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रिद्धिमा ऋषित को इग्नोर करते हुए अपना सामान पैक किए जा रही थी तो ऋषित ने इमोशनल होते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, रितु प्लीज मुझ पर विश्वास करो प्लीज। रिद्धिमा ने फौरन ऋषित के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दांत पीसते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे विश्वास के लायक नहीं हो ऋषित। इतना कहकर रिद्धिमा अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकाल कर ले गई। तब तक मिहिर भी वहां आ चुका था। मिहिर ने रिद्धिमा के हाथ से बैग ली और बैग लेकर निकल गया और अपनी कार में रख दी। रिद्धिमा तब तक निशांत के कमरे में जा चुकी थी और निशांत का सामान पैक कर रही थी। ऋषित अब और ज्यादा पैनिक होने लगा। पैनिक आवाज में वो बोला, नहीं रितु, तुम निशांत को नहीं ले जा सकती। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकती। रिद्धिमा ने निशांत का सामान से भरा बैग उठाकर ऋषित की तरफ नफरत से देखते हुए वार्निंग देते हुए कहा, ऋषित अरोड़ा, मेरे निशांत को अपना बेटा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है और तुम मेरे बेटे से दूर रहो। रिद्धिमा की आंखों में ऋषित के लिए इतनी नफरत थी कि कुछ पल के लिए ऋषित का दिल जैसे थम सा गया। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देख अंदर ही अंदर ऋषित टूट रहा था। रिद्धिमा तब तक कमरे से बाहर भी जा चुकी थी। मिहिर भी रिद्धिमा का बैग कार में रखकर वापस आ चुका था। तब तक गौरव ने अपने ड्राइवर को बुला लिया था और ड्राइवर ने रिद्धिमा के हाथ से निशांत का सामान से भरा बैग लिया और ड्राइवर बाहर चला गया। ये सब देखकर अरुण ने हतबल होकर रिद्धिमा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रिद्धिमा बेटा रुक जाओ, ऐसे फैसला मत लो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऋषित ऐसे कर ही नहीं सकता। वो तुम्हें और निशांत को बहुत चाहता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम दोनों को नुकसान हो। लेकिन रिद्धिमा भी अपने निर्णय पर अड़ी रही और कठोर आवाज में बोली, अरुण अंकल, ऋषित आपका बेटा है तो आप यही कहेंगे, लेकिन मैं सच जानती हूँ और मैं और निशांत अब और खतरे के साए में इस मैंशन में नहीं रह सकते। ऋषित को रिद्धिमा को रोकने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मजबूरन वो रिद्धिमा को धमकाते हुए बोला, स्टॉप इट रिद्धिमा, तुम जानती हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा।
अगर मैं कोर्ट में चला गया तो निशांत की कस्टडी के लिए मिनटों में ये साबित कर दूंगा कि तुमने 4 सालों तक मरने का ड्रामा किया और मुझे मेरे बेटे से दूर रखा, और तुम किसी और नाम और पहचान से जी रही थी जो कि कानूनी गलत है। और एक बार ये सब कोर्ट में साबित हो जाएगा तो कोर्ट मुझे ही निशांत की कस्टडी देगा। रिद्धिमा जानती थी कि ऋषित ऐसा कर सकता था, पर फिर भी अब वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। बिना डरे रिद्धिमा ने ऋषित को जवाब दिया, अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, कोर्ट में देख लेंगे जो होना है, पर अब इस कोर्ट और कस्टडी के डर से मैं और मेरा बेटा यहाँ नहीं रुकेंगे। क्या रिद्धिमा और निशांत सच में अरोड़ा मेंशन छोड़कर मल्होत्रा हाउस चले जाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।